इस वक्त हमारे साथ इमरान मसूद मौजूद है, कांग्रेस के सांसद। इमरान भाई, हमने देखा कि आपकी जो नेता है सोनिया गांधी ने एक लेख भी लिखा और वो ये सवाल उठा रही है सरकार पर कि खामोशी क्यों। आप तो आज जाके प्रतिनिधि से भी मिल के आए हैं, अयतुल्ला अली खामनेई के जो दिल्ली में हैं उनसे। आप कैसे इस तमाम चीज़ों को देख रहे हैं? देखिए, ईरान के पहले बारे में समझ लीजिए। ईरान हमारा वो दोस्त है जो हर वक्त में साथ खड़ा रहा। इवन आप ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी अगर कोई दुनिया में हमारा साथ दे रहा था तो ईरान था। यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के मुद्दे पर कोई साथ दे रहा था तो वो ईरान था। ईरान के साथ हमारे पारंपरिक संबंध रहे, ईरान के साथ हमारे व्यापारिक संबंध रहे। सस्ता तेल हमें ईरान से मिलता था। हॉर्मुज स्ट्रीट से हम 50% ऑयल का इंपोर्ट करते हैं। ईरान के साथ इस वक्त में आप दुश्मन भी अगर कोई होता है तो संवेदना तो दुश्मन को भी दी जाती है। भारत की कूटनीति और भारत की विदेश नीति की धज्जियां उड़ा रही है सरकार। आप यूएई से बात कर रहे, सऊदी अरब से बात कर रहे, इजराइल से बात कर रहे, आपकी बात नहीं हो पा रही, समझ में आता है, लेकिन क्या एक बयान भी नहीं जारी कर सकते थे आप? तो ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप एक तरफ कह दो हम विश्व गुरु बनेंगे, कहां से विश्व गुरु बनेंगे? आपको बराबरी करनी पड़ेगी ना। आपको बात करनी है तो आपको दोनों तरफ दिखना पड़ेगा। आप वन साइडेड होगे तो फिर आप बात करने वाले कहां रह गए? अब ये कह रही है बीजेपी कि भाई अपोजिशन, देश में दो तरह की विदेश नीति चल रही है। सरकार जहां खड़ी है आप उसके साथ खड़े हुई है, लेकिन अपोजिशन की अपनी अलग ही विदेश नीति चल रही है। आप विदेश नीति की धज्जियां उड़ा रहे हो। आप यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर के फिलिस्तीन का समर्थन करते हो, फिर इजराइल की बात करनी शुरू कर देते हो। आप कंफ्यूज्ड हो, और कंफ्यूज्ड आदमी हमेशा नुकसान करता है। और ये जो आपने किया है इसका नुकसान देश भुगतेगा। ऑयल की कीमतें आसमान पे चढ़ेंगी। सस्ता तेल हमें जहां से मिलता था आप खरीद लीजिए अमेरिका की गुलामी कर करके, वेनेजुएला से तेल। भुगतेगा कौन? भुगतेगा देश। जब आसमान के ऊपर तेल की कीमतें चढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, तो कौन भुगतेगा? आपकी नासमझी का खामियाजा देश भुगतेगा। आपको लग रहा है कि जो अयतुल्ला अली खामनेई की हत्या हुई उस पर खामोशी किसी दबाव में है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे बताइए ना, खामोशी क्यों है? एक दोस्त आपका गया है, उसको घर में घुसकर मारा है, उसने हमला नहीं किया, उसके घर में घुसकर के हमला किया गया। हमला करने वाला कौन? दोषी कौन होता है? दोषी जो पहल करता है। पहल करी इन्होंने, उनको मारा। आपके पास दो संवेदना के शब्द भी नहीं है। संवेदना तो दुश्मन को भी दी जाती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये कि अब सरकार का रुख जाहिर सी बात है वो दिख भी रहा है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, या अमेरिका के, या जो ये पक्ष है ईरान, क्योंकि अरब देशों पर हमला कर रहा है, हम उनके खिलाफ है ईरान के एक तरीके से, क्योंकि हमारे जो एक तरीके से वहाँ पर सऊदी अरब, कुवैत या कतर, तमाम जगहों पर करोड़ों लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं या काम करने के लिए गए हैं। तो उसके पीछे यही कहा जा रहा है। क्या बेसलेस बातें कर रहे हैं, क्या बेसलेस बातें कर रहे हैं? ईरान के साथ दुश्मनी का मतलब हमें पता है, समझ में आएगा आपको? तेल की कीमतें आसमान पे चढ़नी है। हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल होने का मतलब खामोशी थोड़ी ना होती है। अरे हम ये थोड़ी कह रहे कि आप ईरान का समर्थन कर दो। अरे एक आदमी की मौत हुई है, एक बड़े लीडर की मौत हुई है, आपके पास संवेदना भी नहीं है क्या? इतनी खामोशी क्यों है कि आपके पास संवेदना भी नहीं है? बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो इमरान मसूद जो ये सवाल उठा रहे हैं, और कांग्रेस की तरफ से भी ये सवाल पूछा जा रहा है। सोनिया गांधी ने भी एक लेख आज लिखा है कि अयतुल्ला अली खामनेई की मौत पर एक तरीके से जो स्टैंड लेना चाहिए था, जो बात कहनी चाहिए थी, वो सरकार की तरफ से नहीं कही जा रही है। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से मैं शुएब रजा।